दोस्तों, ऐसे रिश्ते को क्या नाम दें जो राजू और राधा का भाई बहन का रिश्ता था। भाई बहन का रिश्ता हिंदू समाज में सबसे पवित्र रिश्ता होता है। भाई बहन का रिश्ता एक रक्षाबंधन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, जिसे राजू और राधा ने कलंकित कर दिया था। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। आखिर राजू और राधा ने भाई बहन के रिश्ते को एक पति पत्नी के रिश्ते में कैसे बदला। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक कहानी के साथ जुड़ी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी बहुत अच्छी लगती होंगी। मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच पाए। ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं राजू और सविता ने अपने भाई बहन के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते में कैसे बदला। यह कहानी हिसार जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के अंदर 2 माँ बाप और एक उनका बेटा था। बेटे को जन्म लिए कुछ ही दिन हुए थे, तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। उसका देहांत हो जाता है। तभी पिता अपने बेटे की ओर देखकर सोचता है कि मैं अब दूसरी शादी कर लेता हूँ ताकि मेरे बेटे की परवरिश अच्छे से हो सके। यह बात सोचकर पिता ने अपने बेटे के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन तब पिता ने दूसरी औरत से शादी की थी तो उसकी एक 6 महीने की लड़की थी जो वह अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन राजू राधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। पिता राधा के आने के बाद राधा को ही हर वक्त हर समय प्यार देता, उससे बातें करता, उसे जब देखो गोद में उठाकर उसे घुमाता। राजू के मन में ऐसा डर बैठ गया था कि अब तो पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। देखकर ऐसा लगता है कि राधा तो इनकी सगी बेटी है और मैं सौतेला। राजू को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी मुंह बोली माँ और मुंह बोली बहन को अपना नहीं मानता था। पिता के लाख समझाने पर भी वह नहीं समझता है। वह सुबह स्कूल जाता, आकर के माँ बेटी को इग्नोर कर कर अपनी पढ़ाई करता, कुछ देर बाहर दोस्तों के साथ खेलने में बिता देता। ऐसे कुछ लगभग 17 सालों तक चलता रहा। लेकिन 17 सालों के अंदर राजू की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह वहां पर उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करता था। राजू 17 साल का होकर अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट करके विदेश चला जाता है। विदेश जाकर वह वहां पर अपने एक दोस्त के माता पिता के साथ रहने लगता है। पेट्रोल पंप पर काम करने लग कुछ % अपने पास रखकर बाकी की तनख्वाह अपने पिता के पास भेज देता था, यह सोचकर कि पिता तब मैं जाऊंगा वह मेरे लिए बचा कर रखेंगे। वह कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहा। कुछ दिन बीत जाने पर घर से कॉल जाता है और वह बताते हैं कि अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रही। लड़का यह बात सुनकर बिल्कुल टूट सा गया था। वह तुरंत अपनी नौकरी के फिक्र करे बगैर वहां से अपने घर आ जाता है। वह तब घर आता है तो उसे उसके चाचा जी उसके पिता का एक खत देते हैं जो वह पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी के नाम कर रहा हूँ। यह बात वह पढ़कर
अंदर से पूरा हिल जाता है। वह आगे खत पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं यह घर भी अपनी बेटी के नाम कर रहा हूँ और जो तुम अपनी तनख्वाह मुझे भेजते थे मैं वह अपनी बेटी के नाम करा दिए हैं और कुछ उसके इलाज में लगा दिए हैं। और अब मैं तुम्हारी बहन को एक पागलखाने में भर्ती करा रखा है जहां तुम उससे जाकर मिल सकते हो। आगे राजू खत नहीं पढ़ता है, उसे वहीं पर ड्रोल में रखकर ड्रोल बंद कर देता है और अपने मन में बोलता है कि तब सब कुछ तो दीदी को दे दिया तो अब आगे पढ़ने के लिए बचा ही क्या है। आगे भी पिता ने ऐसा ही कुछ लिखा होगा कि तुम उसकी सेवा करना, उसकी शादी करवाना, सारी प्रॉपर्टी अपने उसके पति को दे देना। यह बात सोचकर राजू खत को नहीं पढ़ता है। दूसरे दिन वकील घर आता है और कहता है कि तुम इस घर को खाली कर दो, तुम इस घर के अंदर नहीं रह सकते। तभी राजू बोलता है यह मेरा घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता। तभी वकील कहता है कि यह घर सिर्फ और सिर्फ राधा का है। अगर राधा इस बात को अपने मुंह से हमें कह देगी कि आप यहाँ पर रह सकते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम यहाँ पर आपको रहने की अनुमति दे देंगे, लेकिन जो वसीयत में है हमें वह कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर राजू कहता है ठीक है, लेकिन राजू अपने मन ही मन सोच रहा था कि अब तो सविता भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि मैंने उसके साथ कभी प्यार से बात ही नहीं की। वह इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगी कि मैं इस घर में रहूं। यह बात सोचते हुए राजू वहीं उसके अस्पताल में पहुंचता है और डॉक्टर से कुछ बातें करता है, लेकिन डॉक्टर को वह बोलता है कि मेरी बहन को मैं घर ले जाना चाहता हूं, तो डॉक्टर मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम अपने पिता को लेकर आओ तो हम तुम्हारी बहन को यहाँ से छुट्टी दे देंगे। लेकिन राजू बोलता है कि मेरे पिता तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो मैं उन्हें कहाँ से लेकर आऊं। लेकिन डॉक्टर उसकी एक भी बात नहीं मानते हैं, बल्कि उसे डांटने लगते हैं कि यहाँ से चले जाओ, हमारा टाइम जाया न करो। यह बात सुनकर राजू बोलता है अगर आप लोगों ने मेरी बहन को मुझे नहीं सौंपा तो मैं आगे जाकर आपके बॉस को कंप्लेंट करता हूँ कि आप लोग मेरी बहन को मुझे घर ले जाने के लिए मना कर रहे हो। यह बात सुनकर डॉक्टर घबरा जाता है और कहता है ठीक है, तुम अपनी बहन को ले जा सकते हो। राधा को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसके खुले बाल, हाथ में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां और उसका एकदम सफेद रंग, जिसे देखकर राजू उसे देखता ही रह जाता है। वह सोचता है कि इसे देखकर कौन कह सकता है कि यह पागल है। पहले भी राधा सुंदर थी, लेकिन अब चढ़ती जवानी की ओर वह और सुंदर होती जा रही थी। तब वह राजू को देखती है, वह उसे पहचानने से इनकार कर देती है और बोलती है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तभी राजू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पापा के पास लेकर चलूंगा, क्या तुम मुझे जानती हो। वह कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं जानती हो तो चलो मैं तुम्हें पापा के पास लेकर चलता हूँ, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राधा यह बात सुनकर दौड़ते हुए उनके साथ चल पड़ती है, जिसके कारण रास्ते के अंदर वह बातचीत करते हैं। तभी राधा बोलती है कि तू राजू है, मेरे भाई
मैं तुझे जानती हूँ। उसकी याददाश्त कुछ ठीक हो गई थी, मेडिसिन का असर हो रहा था, लेकिन वह अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई थी। तभी राजू उसे लेकर मॉल में जाता है, उसे कुछ अच्छे पहनने के लिए कपड़े दिलाता है, क्योंकि श्याम को वकील उसके घर पर आने वाला था, जिससे राजू को राधा को खुश करने में पूरी जी जान लगा रखी थी। उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है, उसे खाना खिलाता है, और तब वह घर की ओर निकल ही रहे थे, तभी उसे रास्ते के अंदर एक ऐसी दुकान दिखती है जहां पर खूब सारी टॉय डॉल रखी हुई थी। तभी राधा बोलती है, मुझे वह चाहिए और मुझे वह अभी लेनी है। वह सोचता है, चलो ठीक है, इसे एक डॉल दिला देता हूँ। लेकिन तब वह अंदर जाती है, वह अपनी मानसिक स्थिति खो रखी थी, जिसके कारण उसे कुछ नहीं पता था कि क्या गलत है क्या सही है। वह वहां पर जाकर सभी टॉय को उठाकर कहती है, मुझे तो सभी ले जाने हैं। लेकिन राजू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सारे टॉय, सारी गुड़िया डॉल नहीं दिला सकता था। वह वहां पर शर्मिंदगी महसूस करता है और राधा को वहां पर डांटने लगता है, लेकिन राधा कहाँ मानने वाली थी। उसके दिमाग का संतुलन थोड़ा खराब था, जिसके कारण वह उसकी डांट से भी नहीं रुकती। राजू को गुस्सा आ जाता है और वह उसे गुस्से के अंदर एक थप्पड़ लगा देता है, जिसके कारण राधा घर तक रोते ही जाती है। राजू के लाख मनाने पर भी वह नहीं मानती। वह बिल्कुल भी चुप होने को राजी नहीं थी, बल्कि वह बता रही थी कि मुझे तो मेरे पापा के पास ही जाना है। मुझे और सब मारते हैं, वहां पर डॉक्टर मारते थे, यहाँ पर तुम मारते हो। मुझे सब मारते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के पास जाना है। राजू राधा को अभी बता नहीं सकता था कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह उसे घर पर लेकर जाता है और उसे बैठाकर उसे मनाने की कोशिश करता है। वह तब अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है, जिसे देखकर राधा खुश हो जाती है और वह चुप भी हो जाती है और अपनी चॉकलेट लेकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ राजू थोड़ी राहत की सांस लेता है। इतनी ही देर में वकील घर पर आ जाता है और वह कहता है कि चलो बुला लो अपनी बहन को, हम अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। तभी राजू डरते हुए वह अपनी बहन राधा को लेकर आता है। तभी वकील उससे पूछता है कि तुम यह बताओ, तुम्हारे भाई राजू का तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार है, वह तुम्हें अच्छे लगते हैं? यह बात सुनकर राजू ने सोचा कि अब तो इसके मुंह से तो मेरी सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही निकलेगी, क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया है। लेकिन वह सुनता है कि उसकी बहन बोल रही है, यह मुझे बहुत डांटता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह मुझे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें दिला के लेके आए हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिला कर लाए हैं और यह मुझे एक चॉकलेट भी दी है। यह बात सुनकर वकील को यकीन हो जाता है कि हाँ, यह इसकी देखभाल अच्छे से कर पाएगा। तभी वकील पिता का दिया हुआ खत उसे सुनाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता ने वसीयत के साथ एक खत दिया था, जिसके अंदर लिखा है कि तुम अपनी बहन से शादी करना, जो कि तुम अपनी बहन को कभी बहन नहीं मानते थे और न
ये तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारे पिता ने खत में इसलिए यह लिखा है क्योंकि इसकी देखभाल और इसकी परवरिश तुमसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, और अगर कोई इससे शादी करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी वसीयत के कारण इससे शादी करेगा, जो कि इसके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। क्या पता आज वह शादी करके कल इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। राजू न चाहते हुए भी उसके साथ रहने लगता है, उसकी देखभाल करने लगता है, क्योंकि खत में एक चीज और लिखी थी कि पिता ने जितने भी पैसे थे वह अपनी बेटी के नाम कर रखे थे, और जो कुछ पैसे बचते थे उसमें उसका इलाज चलता था, जो कि अस्पताल में पहुंचाए जाते थे। तो वकील साहब ने राजू से यह राय दी कि अगर तुम अपनी बहन का ख्याल अपने घर में ही अच्छे तरीके से रख पाओगे तो यह पैसे जो अस्पताल में दिए जाते हैं यह पैसे हम आपको देंगे, और एक ये जो 50 लाख का चेक है यह हम राधा के पति को देंगे, तब राधा की शादी हो जाएगी। यह बात सुनकर राजू सहम गया था। वह कुछ बोलने के मूड में नहीं था। वह हाँ में सिर हिलाकर वहां से उठकर अंदर चला जाता है। वकील भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने पर वह राधा को चाय के अंदर पॉइजन मिलाकर देता था। एक दिन तब राजू चाय बना रहा था, तभी वह बोलती है कि आज क्या आप भैया दूध चाय में नहीं डालोगे? यह बात सुनकर राजू के पाँव तले से जमीन सरक गई और वह सोचता है कि इसे सब कुछ पता होते हुए भी यह रोज मेरे हाथों से जहर खा रही है, और मैं पगला जो इसे मारने चला था। मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? वह अपने करे पे पछताव कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वह उससे सारी बातें बताता रहता है कि मैं अपनी बहन को कुछ दिन में ही यहाँ से दफा कर दूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। सविता यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ राधा, जिसे इन सभी का पता होते हुए भी वह उसके साथ खुशी खुशी रह रही थी। वह जो दूध में पॉइजन मिला के देते उसे भी पीती। एक दिन उसने यह बात बोल ही दिया कि अगर आपको शादी श्वेता से करनी है तो प्लीज कर लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन मुझे जहर देकर मत मारो। अब राधा की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी थी। राधा को अच्छा बुरा थोड़ा पता चलने लग गया था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बोलना है, क्या करना है। वह अब राजू की घर में कुछ हेल्प भी कर दिया करती थी, जिसमें राहुल बहुत खुश हो गया था। उसने दूसरे तीसरे दिन सविता को फोन किया और कहा कि सविता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह बात कहकर वह अपना फोन कट करके रख देता है और राधा को कहता है, चलो हमें कहीं जाना है। राधा के लाख पूछने पर भी राजू उसे नहीं बताता। अपने ऑफिस का सारा काम अपने मैनेजर को समझाकर वहां से पति और पत्नी शादी करके विदेश चले जाते हैं, जहां पर राजू राधा का ट्रीटमेंट करवाता है और राधा 6 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। डॉक्टर ने उसे वहां से
डिस्चार्ज कर दिया। राजू राधा को लेकर घर आता है। उससे पहले वह अपने फ्रेंड को फोन कर कर यह सारी बातें बता देता है और वह अपने जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता था। इसीलिए उसका दोस्त उसका सारा प्रबंध कर देता है। तब राधा घर आकर अपने रूम का लॉक खोलती है तो वह अपने रूम को डेकोरेट करा हुआ देखकर और गुलाब की पत्तियों की खुशबू जो बहुत जोर से महक रही थी, यह सब कुछ देखकर वह थोड़ी शर्मा जाती है और अंदर चली जाती है। राजू यह देखकर बहुत खुश था कि राधा अब उसके साथ रहने के लिए तैयार है और उसके जीवन साथी बनने के लिए बिल्कुल ठीक है। तभी राजू राधा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाता है और कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। राधा शर्माते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं भी यह सब कुछ करना चाहती हूँ और अपनी एक नई जिंदगी में कदम बढ़ाना चाहती हूँ। यह बात कहकर दोनों अपनी पहली रात को बिल्कुल हसीन मनाते हैं और अपनी लाइफ बिल्कुल अपनी मन मर्जी से अपनी सारी तैयारियां करते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें एक बच्चा होता है जिनका नाम वह अपने पिता के नाम से रखना चाहते थे। वह अपने बच्चे के साथ अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करते हैं और हंसे हंसी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच पाए।